हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लेसन 4 विचार्य कर्तव्यम के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब डू आफ्टर थिंकिंग, मतलब हमें कुछ भी काम अचानक से नहीं करना चाहिए। कुछ करने से पहले हमें अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए, सोच लेना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो इसी बात को समझने के लिए यहाँ पर एक कहानी दी गई है, जिसको अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। पुरा एकस्मिन् ग्रामे एका महिला वसति स्म। एक बार पुराने समय में गांव में एक महिला रहती थी। महिला मतलब एक लेडी रहती थी। सा अति निर्धना आसीत्, वो बहुत ज़्यादा गरीब थी। सा एकम नकुलम पालयति स्म, वो एक नेवले को पालती थी। नकुलम मतलब नेवला। नकुले तस्याः बहु प्रीतिः आसीत्, उसे उस नेवले से बहुत ज़्यादा प्यार था। महिलायाः एकः शिशु अपि आसीत्, उस महिला का एक बच्चा भी था। तस्याः गृहस्य समीपे जलं नासीत्, उसके घर के पास पानी नहीं था, जल नहीं था। जलम आनेतुं सा घटं नीत्वा दूरं गच्छति स्म, पानी लाने के लिए वह घड़ा लेकर दूर जाती थी। एकस्मिन् दिने सा जलम आनेतुं अगच्छत्, एक दिन वो पानी लेने के लिए गई हुई थी। गृहे कोऽपि नासीत्, घर पे कोई भी नहीं था। तस्याः शिशुः निद्रितः आसीत्, उसका बच्चा सोया हुआ था। तदा गृहे एकः सर्पः आगतः, तभी घर में एक सांप आ गया। सर्पः शिशु समीपम आगच्छत्, वो सांप उस बच्चे के पास आ गया। नकुलः सर्पम अपश्यत्, उस नेवले ने सांप को देखा। सः तत्क्षणम् एव सर्पस्य उपरि आक्रमण अकरोत्, उसी क्षण उस नेवले ने सांप के ऊपर हमला कर दिया। कालांतरम सः सर्पम अमारयत्, और बाद में वो नेवला मर गया। महिला जलम नीत्वा आगता, वो जब लेडी जल लेकर आई वापस, तो द्वारे एव नकुलः उपविष्टः आसीत्, तो दरवाजे पर ही उसने नेवले को बैठा हुआ देखा। महिला नकुलस्य मुखम अपश्यत्, महिला ने नेवले का मुंह देखा। नकुलस्य मुखम रक्तमयम आसीत्, रक्तमयम मतलब खून से लगा हुआ था, खून लगा हुआ था उसके मुंह पर, नेवले के मुंह पर खून लगा हुआ था। सा अचिंत्यत, उसे चिंता हुई। उसने सोचा, हे भगवान, अयम नकुलः मम शिशुम अखादत, कि ये नेवले ने तो मेरे बेटे को ही खा लिया। अतएव अस्य मुखम रक्तम इति, इसीलिए इसके मुंह पर खून लगा हुआ है। सा तत्क्षणम एव एकम शिलाखंडम नकुलस्य उपरि अपेक्षत, इसलिए उसने सोचा कि उसी क्षण एक पत्थर का टुकड़ा लेकर नेवले के ऊपर प्रहार कर दिया। नकुलः मृतः, नेवला मर गया। अनंतरम महिला गृह से अंतः गता, उसके बाद महिला घर के अंदर गई। तत्र शिशु क्रीडति स्म, वहाँ पर उसका बच्चा खेल रहा था। तत्रैव सर्पः मर्त्यः आसीत्, वहाँ पर मरा हुआ सांप था। सा बहु दुखितः अभवत्, उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। अविचारेण मया नकुलः संग्रहतः इति, उसने सोचा, मैंने बिना सोच विचार किए, बिना दिमाग में विचार किए उस नेवले को मार दिया। सा पश्चातापम अकरात्, और वो इस बात का पश्चाताप करने लगी, पछताने लगी। इसलिए अतः किमपि कार्यम सहसा न कर्तव्यम, हमें कभी भी कोई कार्य अचानक से नहीं करना चाहिए। विचारम कृत्वा एव कर्तव्यम, हमें कोई काम करने से पहले कई बार विचार करना चाहिए, अर्थात हमें सोच समझ कर ही कोई कार्य करना चाहिए।
अचानक में किया गया कार्य से गलती हो जाती है। जिस तरह से इस कहानी में हमने देखा कि उस महिला ने बिना सोचे समझे, बिना चीज़ों को विचार किए, एकदम से देखकर नेवले के मुंह पर खून लगा देखकर उस नेवले पर प्रहार कर दिया और वो नेवला मर गया। जबकि उस नेवले ने तो उसके बच्चे को बचाने के लिए सांप को मारा था। तो अनजाने में बिना सोचा समझे काम करने से उस महिला से गलती हो गई, जिसका उसे बाद में पश्चाताप हुआ, बाद में उसे पछताना पड़ा। अब हम कुछ यहाँ पर इसकी एक्सरसाइज पार्ट करते हैं। तो महिला निर्धन आसीत धनिक वा, महिला गरीब थी कि या रईस थी, पैसे वाली थी? महिला निर्धन थी, तो निर्धन आसीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला कम पालयति स्म, महिला किसको पालती थी? महिला नेवले को पालती थी। नेक्स्ट, महिला बहि किमर्थम गता, महिला बाहर किस लिए गई थी? महिला जल लेने के लिए बाहर गई थी, जलम आनेतुम। नकुलः कम अमारयत, नेवले ने किसको मारा था? नेवले ने सर्प को मारा था, सांप को मारा था, तो नकुलः सर्पम अमारयत। नकुलस्य रक्तमयम मुखम दृष्ट्वा महिला किम अचिंत्यत, नेवले के खून से सड़े हुए मुंह को देखकर महिला ने क्या सोचा? महिला ने सोचा कि नेवले ने उसके शिशु को मार दिया है। तो इस तरह से बच्चों हम दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ ऑप्शंस में से सही ऑप्शन को चुनते हैं। नकुले तस्या बहु डैश आसीत, नेवले से उस महिला को क्या था? बहुत प्रीति थी, बहुत प्यार था। महिलायाः एकः डैश अपि आसीत, महिला का एक कौन था? बच्चा भी था, शिशु आसीत। नकुलः डैश अपश्यत, नेवले ने किसको देखा? नेवले ने सांप को देखा था, सर्पम अपश्यत। द्वारे एव डैश उपविष्टः आसीत, द्वार पर महिला ने किसको देखा? नकुलः, नेवले को देखा था। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि कौन सा ऑप्शन सही था और इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम यहाँ पर कुछ सेंटेंस का हिंदी में अनुवाद करेंगे। स्वनकुलम अति स्नेहेन पालयति स्म, वो नेवले को बहुत प्यार से पालती थी। तस्याः गृहस्य समीपे जलम नास्ति, उसके घर के पास जल नहीं था। नकुल सर्पयोः युद्धम अभवत्, नेवले और सांप के बीच लड़ाई हुई। तत्रैव सर्पः मृतः आसीत्, वहीं पर सांप मरा हुआ था। कालांतरम सर्पम नकुलः अमारयत्, थोड़े समय बाद नेवले ने सांप को मार दिया। अनंतरम महिला गृहस्य अंतः गता, बाद में महिला घर के अंदर गई। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि किस तरह से हमने संस्कृत में लिखे हुए वाक्यों का हिंदी में अनुवाद